लोअर बालिजान सेगमेंट का जो जिला परिषद का मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। शुरू से लेकर सब हमारा वायुसेना का नाम को अनाउंस कर ही दिया। सर, आज कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी बात किया गया, जो आने वाला पंचायत का चुनाव है जिला परिषद के लिए। सर, उसको लेकर आपने पिछला बार कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, जो सेंट्रल मेंबर्स हैं, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो आज कहीं ना कहीं सेना साहब का नाम जिक्र हुआ। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? विधायक श्री नाबम विवेक जी के साथ मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। विलिंगली मैंने अपना पोस्ट को रिजर्वेशन दिया, जो कि शक्ति केंद्र के वाइस प्रेसिडेंट 2 ईयर में रह चुका हूँ। मैं इस पंचायत में एक उम्मीदवार के तौर पे जिला का उम्मीदवार होने का तौर पे आप सभी का बीच में आज आया हूँ। एमएलए साहब, अब जो रास्ता दिखाएगा हम वो रास्ता में चलेगा। आने वाला पंचायत में भी एमएलए साहब का डिसीजन में जाएगा हम लोग। मेरा जितने भी लोग हैं, मेरा जो सपोर्ट आ रहा है वही वैसे लोग हैं। आप सब भी वही विश्वास करना है कि अभी जो जीपीएम साहब जहाँ जाएगा आप लोग भी साथ में जाना है। आज हम जो दिल से पीपीएम को ज्वाइन करेगा। बहुत साल हम लोग भी बीजेपी में था ना, बीजेपी से बहुत सोच कर अभी बीजेपी में क्या करेगा, हम कुछ काम नहीं। अभी जो प्रेजेंट एमएलए है हम लोग का नाबम विवेक जी का काम करने वाला को देख करके उसका काम जो सही में कर रहा है, इसलिए हम जब तक जिंदा रहेगा पीपीएम को साथ देगा। और जितना अभी हम लोग का जिला जो नाबम सेना जी को उसका पीछे में हम लोग भी ये करेगा, सपोर्ट करेगा। और जितना भी करेगा 2029 तक हम जितना जिंदा रहेगा इतना तक उन लोग को साथ देगा, पीपीएम को साथ देगा। और ये है मेरा बात। मैं प्योर पीपीए है और पीपीए के लिए काम करेगा। और अपकमिंग जो भी हो हम लोग का ऑनरेबल एमएलए साहब के लिए काम करेगा। 2029 तक जितना टीम विवेक है इन लोग का साथ मैं जरूर सपोर्ट करेंगे और होगा और होते ही रहेगा। ये चीज़ मैं एमएलए साहब को मैं वादा करता हूँ। एक कमिटमेंट है, मेरा नहीं है, हम सब अपना मिकिर कम्युनिटी का तरफ से हम लोग का कमिटमेंट दिया है। और ये बार नहीं है कि यहाँ पर और ये थोड़ा ये कुछ आने के लिए यहाँ में थोड़ा दिक्कत हो गया। कोई एक लोग है यानी कि यहाँ में अटेंड कर नहीं पाया, उसे पहले मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को भी मैं अनुरोध करता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बुजुर्ग लोग था, इन लोग को भी लिस्ट लगाया था। अगर इस मंच आज ज्वाइनिंग है तो नेक्स्ट बार में ज्वाइनिंग करने के लिए मैं कोशिश कर देगा। आप नाराज नहीं होना है, आपके लिए हम लोग जरूर काम करके दिखाएंगे। ये पीपीए और रहेगा, हम लोग जरूर वादा आपको दिया है कि आप हमें कैसा और काम करना है। हम लोग जितना भी बुजुर्ग लोग हैं इन लोगों को भी बताया कि हम लोग का कंसर्न एमएलए साहब का साथ में आप लोग भी साथ में रहिए बोल के हम लोग को भी ये एडवाइस दिया है। इसीलिए मैं एमएलए साहब को भी अनुरोध है कि आप जितना भी हो सकेगा और हम लोग आपका साथ ही रहेंगे। और जहां आप मूव करेंगे, जहां आप लेके हम लोग को लेके चलेगा, आपका साथ ही हम लोग रहेंगे। 9 से 10 साल वर्कर काम कर चुका हूं, तो इस बार मैंने देखा कि हमारे विधायक श्री नाबम विवेक जी के साथ मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूं। विलिंगली मैंने अपना पोस्ट को रिजर्वेशन दिया, जो कि शक्ति केंद्र के वाइस प्रेसिडेंट 2 ईयर में रह चुका हूं। इस बार से मैं विधायक जी के साथ में हाथ पे हाथ मिला के पीपीए के साथ में काम करना चाहता हूं। और हमारे आने वाले अभी जो जिला परिषद के कैंडिडेट है श्री नाबम सिन्हा जी, मैं आपको भी बताता हूं कि आपके साथ मैं फ्रंट में आके काम करूंगा। और मेरे जितने भी पब्लिक यहाँ में आज ज्वाइन किए हैं और पहले से जो पीपीए में है उसको भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चलिए एक साथ आज जितना भी यहाँ आए हैं ज्वाइन किए हैं और पिछला जितने भी थे
और जो नहीं आए हैं उसको भी रिक्वेस्ट करके एक साथ में काम करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। जो हमको अपना विश्वास करके साथ में है, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा होटो पंचायत का पब्लिक, मीकर पब्लिक, सबको धन्यवाद। और आज तो ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है, इतना ये नहीं है, सिर्फ एमएलए साहब को उतना बोलना है। एमएलए साहब आपको हम अपना दिल से चाह के आप ज्वाइन किया है, आपका अच्छाई को देख के हम आज ज्वाइन किया है। बस आप चुनाव गिरा नहीं करना है, कल को ये लोग हमको वोट नहीं मारा था नहीं सोचना है। एमएलए साहब आप सबका पिताजी है, सबका माता का ऊपर आप है, आप सबको देखना है। पिक एंड चॉइस एमएलए साहब नहीं करेगा, हम उम्मीद करता है वैसे आदमी नहीं है, और हम सबको आप एक साथ ले जाएगा, ये हम उम्मीद करता है। आज से एमएलए साहब आप जो रास्ता दिखाएगा हम वो रास्ता में चलेगा। आने वाला पंचायत में भी एमएलए साहब का डिसीजन में जाएगा हम लोग। मेरा जितने भी लोग हैं, मेरा जो सपोर्टर है, वही वैसे लोग हैं, आप सब भी वही विश्वास करना है कि अभी जो जीपीएम साहब जहाँ जाएगा आप लोग भी साथ में जाना है। और हम उम्मीद करता है आप लोग मेरा विश्वास करके मेरा साथ आया है। और एक बात लास्टली बोलना चाहूँगा कि एमएलए साहब इस पर तो आदमी जो बहुत कम आया क्योंकि बारिश का कारण से ना, और मेरा तो कम्युनिकेशन इतना प्रॉब्लम बा जगह में, फ़ोन भी नहीं चलता है मेरा, इसलिए बहुत थोड़ा कम आया है। अब वो नहीं करना है कि सीमेंट का बड़ा पत्थर हम घुस गया, अब उम्मीद करो कि और धीरे धीरे घुस जाएगा। दो शब्द क्लियरली रखना चाहता हूँ, दुईटा कथा मैं क्लियरली याद रखिब विचारिছোঁ, আপোনালোকে এটা ভালকৈ শুনিব। একটা আছে PPA টো এতিয়াৰ পাৰ্টি নহয়, বহুত পুৰণা পাৰ্টি হয়, 1977 বনোৱা পাৰ্টি হয়, কিন্তু তেতিয়া সিহঁতে ভালকৈ চলিব পৰা নাই, এনেকুৱা হৈ পিনে আগে বাঢ়িব নাই পাৰিছে, আৰু মানুহ বুজি পোৱা নাই PPA টো কি হয়। আমাৰ অনাৰেবল MLA আচি নাবম বিবেক ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট বনি PPA এতিয়া আমি পুৰা মাকৈটো পুৰা ষ্টেটতে ফেলি আছে। এতিয়া আমাৰ 6টা MLA আছে আমাৰ PPA এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লগতে, আৰু সিহঁতকে সাথ দি আছে। এইটো এটা আপুনি এটা বুজি পাব লাগে। আৰু PPA মানে কি হয়, PPA আমাৰ আইডিঅলজি খুদে মানুহ। PPA মানে কি হয়, পিপলছ পাৰ্টি অফ অৰুণাচল। তাৰ মানে আমাৰ অৰুণাচলৰ যিমান আছে, আমাৰ ইয়াৰ ৰিজনেল পাৰ্টি হয়, আমাৰ পাৰ্টি হয়। এইটো কাৰ পাৰ্টি নহয়, পাৰ্টি মানে আমাৰ অৰুণাচল কা মানুহৰ পাৰ্টি হয়, পিপলছ পাৰ্টি অফ অৰুণাচল, সেইটো আছে। আৰু আমাৰ আইডিঅলজিটো সেইটোৱে আছে কি যিমান ইয়াত ৰিচোৰ্চ আছে, যিমান নদী পাহাৰ যি আছে, সেইটো আমালোকৰ হয়। আমালোক PPA এনেকুৱা কয়, তো সেইটো বুজি পাবি। কেতিয়াবা ভালকৈ লম্বাকৈ ক'ম, কেলে কি টাইম বৰষুণ বি গিৰিব পাৰেতো। আৰু দুসৰা কথাটো, এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে, চবে জানে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে, কোনোবা গ্ৰাম বনিব, কোনোবা জিলা বনিব, মন হোৱা কেইটাবি আছে হ'বলা। এইটো ভালকৈ শুনিবি। আমাৰ ষ্টেট, আমাৰ PPA পুৰা যাক বি টিকেট দিব, আপুনি কেইটা চকু বন্ধ কৰি তাতে মাৰিব লাগে, তাক জিকাব লাগিব। গ্ৰাম পুৰা লৈ পিনে জিলালৈকে জিকাব লাগিব, জিকাব না আপুনি কেইটা। আৰু যোনে জইন কৰিছে আমি বিশ্বাস কৰি মানি লৈছোঁ। আকৌ পিছত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন সময় আহিব, গ্ৰাম ইলেকশ্যন সময় আহিব, সেইটো সময়ত এক পিনে নাই কুদিব লাগে। ইমানে টাৰ্গেট ৰাখিবি PPA-কে আমি জিতাব লাগে। কেলে জিতাব লাগে, কেলে কি আমাৰ অনাৰেবল MLA সেইটো PPA কা প্ৰেচিডেণ্ট হয়। যি বি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, আপোনাৰ গ্ৰাম ছেগমেণ্টত ৰাস্তা বনাব, ৱাল বনাব, ড্ৰেইন বনাব, স্কুল বনাব, এতিয়া ক'লে কমিউনিটি হল বনাব, এইচব থ্ৰু MLA হয়হে এইটো বনাব পাৰিব। দুসৰা পাৰ্টি আহি বনাব নাই পাৰিব, আৰু স্কিম বি আনিব নাই পাৰিব দুসৰা পাৰ্টিৰ পৰা উঠি পিনে। এইটো জানিব লাগে, বুজিছে না? ঠিক আছে, বুজিছে। তো সেইটো কাৰণে ইলেকশ্যন সময়তে যেতিয়া আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহিব, পলাপলি নাই কৰিবি, এক জেগাতে বহিবি, হ'ব না? হ'ব, ঠিক আছে। তেনেহ'লে মই এইটো এটা লাষ্ট ইমানে ক'ম কি হলঙি জমাই কথাটো কাণতে বলাই ৰাখিবি। যদি পিছত জিলা या গ্ৰাম কোনোবা যদি আপোনাৰ ছেগমেণ্টত কাম কৰিব নোৱাৰে, আপোনাক নাই দিয়ে, আমাক কৈ দিয়ে, আমি কাম ধৰিম তাৰ কা। হা, এতিয়া মই বিশ্বাস কৰিছোঁ আপুনি কেইটা। আৰু এবাৰ আমি PPA ফালৰ পৰা আপুনি যিমান জইন কৰিছে আমি মনৰ পৰা স্বাগত কৰিছোঁ। मैं यहाँ होलोंगी मिकिर में आया हुआ हूँ, ये हमारा PPA का एक ज्वाइनिंग सेरेमनी में। तो आज हमारा अपर होलोंगी के ग्राम पंचायत मेंबर ईरिताहा जी, और उसके बाद होलोंगी मिकिर के सेगमेंट 1 के ग्राम पंचायत मेंबर तालो लंगने जी, एंड सेगमेंट 2 के बीरेन तेरन जी,
ये तीनों के साथ में कम से कम 134 मेंबर्स बीजेपी से हमारा पीपीए पार्टी में ज्वाइन किया है। तो मैं सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और तहे दिल से हमारे पार्टी में स्वागत करता हूं। सर, आज कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी बात किया गया, जो आने वाला पंचायत का चुनाव है, जिला परिषद वाला, सर उसको लेकर आपने पिछला बार कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, जो सेंट्रल मेंबर्स हैं, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं सिन्हा साहब का नाम जिक्र हुआ, सर इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को टिकट नहीं देगा नहीं बोला, मैं ये सजेस्ट किया था कि अगर कोई हमारा ऑफिस बेरर्स को टिकट लेना चाहता है तो वो लोग वॉलंटरीली अपना पोस्ट छोड़ के करे, ताकि इंडिपेंडेंटली एक जजमेंट हो सके। लेकिन अभी यहाँ लोअर बालीजान का जो ज़िला का मामला है, यहाँ कोई इतना कंटेंडर तो था, लेकिन इसमें हम लोग आपस में बात सलाह मशवरा करके आखिरकार नाबम सिन्हा का नाम पे निर्णय हुआ है। तो वैसे आज अनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे जितने भी हमसे आगे जितना बोलने वाला लोग सब बोल ही दिया। जब चीज़ बाहर निकल ही गया तो मैं भी आज आधिकारिक तौर पे अनाउंस करना चाहता हूं कि हमारा पीपीए का जो लोअर बालीजान का जेडपीएम कैंडिडेट होगा, यह हमारा भाई नाबम सिन्हा ही रहेगा। और मैं सभी को आग्रह करता हूं कि इसको बहुत ही भारी बहुमत से जिताए, ताकि लोअर बालीजान का डेवलपमेंट में हमारा ज़िला और विधायक मिलकर बहुत अच्छा से काम कर सके। एक्चुअली हम लोग का ज्वाइनिंग ही मतलब ये डिक्लेरेशन जैसा ही है। तो आज हम लोग यहाँ में बहुत भारी संख्या में हम लोग आज ज्वाइनिंग करवाया पीपीए के लिए। तो उसमें हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट और हमारा विधायक है पोटी डेमो का नाबम विवेक जी, जो आज हम मुझे डिक्लेयर कर दिया कि पीपीए से ज़िला के लिए मैं पीपीए का कैंडिडेट हूँ बोल के डिक्लेयर कर दिए। तो ऐसे तो पब्लिक लोग जानता ही है, सिर्फ अनाउंस करना बाकी था, फॉर्मल अनाउंसमेंट। तो जितना भी आज ज्वाइनिंग किया तो हम लोगों ने बात करके, मैं खुद ही ग्रास रूट पे जाके उन लोग को कन्विंस करके बात किया। बात करने का बाद वो लोग सच का मुझे भी वो लोग योग्य समझा और काबिल कैपेबल समझा, और हमारा विधायक का काम काज को देख के उन लोगों ने ज्वाइनिंग किया। और उसी हिसाब से हम लोग इंतज़ार कर रहा था कि कब सही मौका आए कि अनाउंसमेंट करने के लिए। तो आज हम लोग, सर कोई जानता ही है हम ही है कैंडिडेट बोल के, तो आज फॉर्मली स्टेट प्रेसिडेंट ने और हमारे एमएलए साहब ने अनाउंस कर दिया। देखिए, ये जो हम पहले तो ये था भाजपा में ही था, तो उसको झूठ बोल के कोई हर कोई जानता है मैं भाजपा में बहुत सक्रिय रहा डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट तक मैंने किया काम। और जैसे आपने सवाल किया कि मैं अभी पीपीए को देख के ऐसा कुछ उम्मीद लगा के आया है क्या, ऐसा सोचता है लोग, ऐसा नहीं है। मैं पहले से 2020 में जो पंचायत इलेक्शन हुआ था उस समय ही मैं कॉन्टेस्ट करने वाला था, लेकिन उसमें क्या हो गया कि ह्यूमन रिजर्वेशन आ गया, तो उसका कारण से मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन उस समय भी मैं बहुत अथॉरिटी के साथ बहुत कॉन्फ्रेंस हॉल में हम चर्चा किया कि किस प्रकार से रिजर्वेशन होता है। उस समय से 3 टायर से 2 टायर लेके आ रहा था, तो हर जगह में आप लोग लॉटरी करना चाहिए था। तो मेरा क्यों लोअर बालीजान और तारासो की क्यों रिजर्व रखा है, डायरेक्ट लॉटरी नहीं हो रहा है बोल के हमने उसमें भी बहुत चर्चा किया था, बहुत हम आर्गूमेंट किया था हमारा डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब का साथ। तो मेरा पहले से मेरा ये एक सपना था कि मैं पब्लिक फील्ड में आऊँ। उससे पहले तो मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं यहाँ पापुमपामा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट का तौर पे भी काम किया हूँ। आंसू में भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी का तौर पे पापुमपारे यूनिट का काम किया हूँ। और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन में जब ब्याबंग ताज और गुमजुम हैदर जी जब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी था, उस समय भी मैं एक चेयरमैन के तौर पे, लेकिन हालांकि अपॉइंटेड पोस्ट था, लेकिन उस समय भी मैं आपसू में सक्रिय रहा। मैंने बहुत एक्टिवली मैंने पार्ट किया। उसी समय से मेरा एक लगाव भी है कि मैं पब्लिक फील्ड में एक बार आऊँ और पब्लिक को सेवा करूँ। तो ये अभी का मेरा ये नहीं है, एम्बिशन नहीं है, मेरा पहले से मेरा लगाव एक रहा कि मैं जुड़ा हुआ आया हूँ पब्लिक लोग से। देखिए, ये तो एक जैसे कि ये डेमोक्रेटिक है हम लोग का कंट्री, तो इसमें हर कोई
आ सकता है, जैसे अभी भाजपा से भी आएंगे, कांग्रेस से भी आएंगे, हो गए जितना भी हमारा रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उससे कोई भी एक चाहने से लीडरशिप क्लेम कर सकता है। तो लेकिन हम जिस प्रकार से हमने इस कुछ समय से माने 7-8 महीने से मैं यहाँ फील्ड वर्क कर रहा हूँ, इसमें मैंने देखा कि बहुत सुधार आया है। जैसे भाजपा का लोग भी अभी क्या हो गया, अफरा का वजह से बहुत लोग जैसे जो एज जो मैच्योर लोग, वो लोग भाजपा को अफरा का वजह से बहुत ये हो साइडलाइन कर रहा है, और उसी चलते हुए बहुत लोग पीपीए में आ रहा है। और पीपीए में आने का कारण भी एक यही है कि हम लोग का जो अभी प्रेजेंट विधायक है उसका जो वर्क कल्चर है, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, तो उसको देख के हमारा यहाँ का पब्लिक भी ये सही लीडर है कि इसका साथ चलने से हम लोग का एरिया का डेवलपमेंट होगा, वही सोच के। और मुझे भी पहले से मेरा पब्लिक का अटैचमेंट रहा। मैं 2016 से लगातार कैंपेनिंग करके आया था। 2020 में जो इलेक्शन हुआ था, एक्चुअली 2018 में होना था, लेकिन क्या हो गया, कोविड का वजह से उसको 2020 कर दिया। तो मेरा लिए बहुत लंबा पीरियड हो गया था, 16 से लेके 20 तक चलने के लिए। तो उसमें भी मैंने हार नहीं माना था, लास्ट मोमेंट तक। अभी जो बताया, मैं बहुत कॉन्फ्रेंस हॉल में भी डीसी ये जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जब लॉटरी हुआ था उस समय भी मैं पीके लिगू सर तब डीसी था, हम दोनों बहुत आर्गूमेंट हुआ, बहस हुआ था उस समय।